यसाया बाब नंबर 44। रब की कौम के लिए नई जिंदगी। लेकिन अब सुन ए याकूब मेरे खादिम, मेरी बात पर तवज्जो दे। ए इसराइल जिसे मैंने चुन लिया है, रब जिसने तुझे बनाया और माँ के पेट से ही तश्कील देकर तेरी मदद करता आया है, वो फरमाता है, ए याकूब मेरे खादिम मत डर। ए यसरून जिसे मैंने चुन लिया है, खौफ न खा, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी डालूंगा और खुशकी पर नदियां बहने दूंगा। मैं अपना रूह तेरी औलाद पर नाजिल करूंगा, अपनी बरकत तेरे बच्चों को बख्शूंगा। तब वो पानी के दरमियान की हरियाली की तरह फूट निकलेंगे, नहरों पर सफेदा के दरख्तों की तरह फले फूलेंगे। एक कहेगा मैं रब का हूँ, दूसरा याकूब का नाम लेकर पुकारेगा और तीसरा अपने हाथ पर रब का बंदा लिखकर इसराइल का एजाजी नाम रखेगा। रबुल अफ़ा जो इसराइल का बादशाह और छुड़ाने वाला है फरमाता है, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मेरे सिवा कोई और खुदा नहीं है। कौन मेरी मानद है? वो आवाज़ देकर बताए और अपने दलाइल पेश करे। वो तरतीब से सब कुछ सुनाए जो उस कदीम वक्त से हुआ है जब मैंने अपनी कौम को कायम किया। वो आने वाली बातों का ऐलान करके बताए कि आइंदा क्या कुछ पेश आएगा। घबरा कर दहशत ज़दा न हो, क्या मैंने बहुत देर पहले तुझे इतला नहीं दी थी कि ये कुछ पेश आएगा? तुम खुद मेरे गवाह हो। क्या मेरे सिवा कोई और खुदा है? हरगिज नहीं। और कोई चट्टान नहीं है, मैं किसी और को नहीं जानता। खुद साख्ता देवता, बुत बनाने वाले सब हेच ही हैं, और जो चीजें उन्हें प्यारी लगती हैं वो बेफायदा हैं। उनके गवाह न देख और न जान सकते हैं, लिहाजा आखिरकार शर्मिंदा हो जाएंगे। ये किस तरह के लोग हैं जो अपने लिए देवता बनाते और बेफायदा बुत ढाल लेते हैं? उनके तमाम साथी शर्मिंदा हो जाएंगे। आखिर बुत बनाने वाले इंसान ही तो हैं। आओ वो सब जमा होकर खुदा के हुजूर खड़े हो जाएं, क्योंकि वो दहशत खाकर सख्त शर्मिंदा हो जाएंगे। लोहार औजार लेकर उसे जलते हुए कोयलों में इस्तेमाल करता है, फिर वो अपने हथौड़े से ढोंक ढोंक कर खुद को तश्कील देता है। पूरे जोर से काम करते करते वो ताकत के जवाब देने तक भूखा हो जाता, पानी न पीने की वजह से निढाल हो जाता है। जब बुत को लकड़ी से बनाना है तो कारीगर फीते से नापकर पेंसिल से लकड़ी पर खाका खींचता है, प्रकार भी काम आ जाता है। फिर कारीगर लकड़ी को फिर से तराश तराश कर आदमी की शक्ल बनाता है। यूं शानदार आदमी का मुजस्समा किसी के घर में लगने के लिए तैयार हो जाता है। कारीगर बुत बनाने के लिए देवदार का दरख्त काट लेता है। कभी कभी वो बलोच या किसी और किस्म का दरख्त चुनकर उसे जंगल के देगर दरख्तों के बीच में उगने देता है, या वो सुनोबर का दरख्त लगाता है और बारिश उसे फलने फूलने देती है। ध्यान दो कि इंसान लकड़ी को ईंधन के लिए भी इस्तेमाल करता, कुछ लेकर आग तापता, कुछ जलाकर रोटी पकाता है, बाकी हिस्से से वो बुत बनाकर उसे सजदा करता, देवता का मुजस्समा तैयार करके उसके सामने झुक जाता है। वो लकड़ी का आधा हिस्सा जलाकर उस पर अपना गोश्त भूनता, फिर जी भरकर खाना खाता है। साथ साथ वो आग सेंक कर कहता है, वह आग की गर्मी कितनी अच्छी लग रही है, अब गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन बाकी लकड़ी से वो अपने लिए देवता का बुत बनाता है, जिसके सामने वो झुककर पूजा करता है। उससे वो इल्तिमास करता है, मुझे बचा क्योंकि तू मेरा देवता है। ये लोग कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। उनकी आंखों और दिलों पर पर्दा पड़ा है, इसलिए न वो देख सकते न समझ सकते हैं। वो इस पर गौर नहीं करते, उन्हें फाहम और समझ तक नहीं कि सोचे। मैंने लकड़ी का आधा हिस्सा आग में झोंक कर उसके कोयलों पर रोटी पकाई और गोश्त भून लिया। ये चीजें खाने के बाद मैं बाकी लकड़ी से काबिल घुन बुत क्यों बनाऊं? लकड़ी के टुकड़े के सामने क्यों झुक जाऊं? जो यूं राख में मुलवस हो जाए, उसने धोखा खाया, उसके दिल ने उसे फरेब दिया है। वो अपनी जान छुड़ाकर नहीं मान सकता कि जो बुत में दाहिने हाथ में थामे हुए हों वो झूठ है। रब अपनी कौम को आजाद करता है। ए याकूब की औलाद, ए इसराइल, याद रख कि तू मेरा खादिम है। मैंने तुझे तश्कील दिया है, तू मेरा ही खादिम है। ए इसराइल, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तेरे जराइम और गुनाहों को मिटा डाला है। वो धूप में धुंध या तेज हवा से बिखरे बादलों की तरह उजल गए हैं। अब मेरे पास वापस आ, क्योंकि मैंने इवजाना देकर तुझे छुड़ाया है। ए आसमान, खुशी के नारे लगा, क्योंकि रब ने सब कुछ किया है। ए जमीन की गहराइयों, शादियां ना बजाओ। ए पहाड़ों और जंगलों, अपने तमाम दरख्तों समेत खुशी के गीत गाओ, क्योंकि रब ने इवजाना देकर याकूब को छुड़ाया है। इसराइल में उसने अपना जलाल जाहिर किया है। रब तेरा छुड़ाने वाला, जिसने तुझे माँ के पेट से ही तश्कील दिया है, फरमाता है, मैं रब हूँ, मैं ही सब कुछ वजूद में लाया।
میں نے اکیلے ہی آسمان کو زمین کے اوپر تان لیا اور زمین کو بچھایا۔ میں ہی قسمت کا حال بتانے والوں کے عجیب و غریب نشان ناکام ہونے دیتا، حال کھولنے والوں کو احمق ثابت کرتا اور داناؤں کو پیچھے ہٹا کر ان کے علم کی حماقت ظاہر کرتا ہوں۔ میں ہی اپنے خادم کا کلام پورا ہونے دیتا اور اپنے پیغمبروں کا منصوبہ تکمیل تک پہنچاتا ہوں۔ میں ہی یروشلم کے بارے میں فرماتا ہوں وہ دوبارہ آباد ہو جائیں گا، اور یہودا کے شہروں کے بارے میں وہ نئے سرے سے تعمیر ہو جائیں گے۔ میں ان کے کھنڈرات دوبارہ کھڑے کروں گا۔ میں ہی گہرے سمندر کو حکم دیتا ہوں سوکھ جا، میں تیری گہرائیوں کو خشک کرتا ہوں۔ اور میں ہی نے خورس کے بارے میں فرمایا یہ میرا گلابان ہے، یہی میری مرضی پوری کر کے کہے گا کہ یروشلم دوبارہ تعمیر کیا جائے، رب کے گھر کی بنیاد نئے سرے سے رکھی جائے۔